आइए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं वो एक बीमारी पर बात करने जा रहे हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस बीमारी का जो नाम है, इस बीमारी का नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईएएस हो गया और आरएएस हो गया, इनमें क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में लेप्टोस्पाइरोसिस नामक बीमारी चर्चा में रही, निम्न में से यह किससे जनित है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो गौर करें इस पर। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इस टॉपिक को करें कैसे, क्लियर। एक तो भाई ये है क्या, ये क्या है ये, तो आप ये कह सकते हो कि ये जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित रोग, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये। अब आप ये बताइए, क्या आपके ये क्वेश्चन नहीं आता कि यह किससे जनित है, निम्न में से यह रोग जनित कौन सा है, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, ऐसे होता है ये। तो जीवाणु जनित है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जीवाणु जनित। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा इसके बैक्टीरिया का नाम है, क्लियर। अब ये बात आती है कि हम ये जो बीमारी है इसकी बात क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये चर्चा में क्यों है। आपने अखबार पढ़ा होगा, पंजाब के जो सीएम है भगवत मान, वो इससे ग्रसित बताए गए हैं। तो इसमें लिख दीजिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान का इससे ग्रसित होना। इससे ग्रसित होना। चलिए, अब आपके बीमारियों के संबंध में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो बीमारी है, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु से होती है, तो ये जो बीमारी है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग कौन सा इफेक्ट होगा। तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है लीवर और किडनी। लीवर और किडनी, ठीक है। अब ये इसके मेन पॉइंट हो गए ये, वैसे लीवर और किडनी से प्रभावित होते हैं, लेकिन इसको और भी जानना पड़ेगा। वो ये है कि इसका कारण क्या है, कैसे होती है ये बीमारी, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए, कैसे होती है, इसके नीचे लिख दीजिए लिखो चूहे के द्वारा। चूहे के द्वारा, निवारण भी इसका यही हो जाएगा, घर को चूहा मुक्त रखो। एक जो जानवर होते हैं
उनके मल मूत्र के संपर्क में आने से होती है। तो इसमें लिख दीजिए, जानवरों के मल मूत्र के संपर्क में आने से। जानवरों के मल मूत्र के संपर्क में आने से। फिर लिखिए, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से। दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से। क्लियर? ऐसे तो होती है। लक्षण क्या है इसके? जो लक्षण है वही है नॉर्मल, जैसे तेज बुखार, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार होता है, मसल्स पेन होता है, और आप ये कह सकते हो ठंड लगना, वो बुखार के अंदर ही आ जाती है सारी चीज़ें, अलग से वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठंड लगना ये है। और इसका जो निवारण है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना, ये है। तो मुख्य रूप से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि यह किससे जनित है, उसका नाम क्या है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये ज़्यादा मेनली क्वेश्चन यही बनते हैं। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात बनती है। क्लियर? चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।